हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम चाहते हैं कि किया जाए एनसीईआरटी, वो भी ओरिजिनल एनसीईआरटी, ओल्ड प्लस न्यू। तो सबसे पहले यदि आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। ये क्या है, डेमो वीडियो, हम लोग एनसीईआरटी कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कि एनसीईआरटी कब पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। जो इसकी अपलोड टाइमिंग होगी वो लगभग 8:30 से 9:30 AM यानी सुबह को होगी। ये वीडियो लगभग आपको 30 मिनट से 60 मिनट के बीच में वीडियो होगा। और कौन सा होगा, चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी कहाँ कहाँ काम में आती है वो हम लोग जान लेते हैं। एनसीईआरटी कहाँ कहाँ काम में आएगी। ये जो काम में आएगी वो कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम और कोई भी सरकारी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये हम शुरू करेंगे सबसे पहले न्यू एनसीईआरटी, उसके बाद फिर इसके बाद पढ़ा जाएगा ओल्ड एनसीईआरटी। शुरू करेंगे कौन से सब्जेक्ट से, तो वो सब्जेक्ट होगा पॉलिटी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। उसके बाद पढ़ेंगे जियोग्राफी। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि इसको कैसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है और इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कैसे इसको पढ़ना है। तो यहाँ पे ये आपको जूम करके पढ़ा रहे हैं ताकि आपको बढ़िया से दिखाई दे, HD में दिखाई दे। तो इसका पहले आमुख में आप देखते हैं कि इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी का मकसद होता है जो रटा देने की जो प्रवृत्ति होता है उसका ये विरोध करती है, यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा जो एनसीईआरटी होती है वो बाल केंद्रित व्यवस्था को फॉलो करती है, यानी विद्यार्थियों पर केंद्रित शिक्षा के बारे में बात करती है। देखिए, एनसीईआरटी पढ़ना तभी सफल होगा जब हम बच्चों को क्या बना पाएँ, कल्पनाशील, तथा बच्चे सवालों की मदद से सीखें और अपने अनुभवों और विचारों पर कितना उनका विकास होता है ये ज़्यादा बढ़े, वही एनसीईआरटी का मतलब होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि देखिए, और एक एनसीईआरटी का मतलब ये होता है कि जो जैसे कि आपके दैनिक ज़िंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की मांग करती है। दैनिक समय सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितना वार्षिक कैलेंडर में अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। यानी इसका कहने का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को हम छुट्टी दे ही साथ साथ उनको बढ़िया से पढ़ाई कराएं ताकि उनकी जो शिक्षा व्यवस्था वो अच्छी तरीके से चल सके। और जो इसका जो बच्चों की जो मानसिक दबाव है और जो बोरियत है उसकी जगह वो क्या अनुभव करें, खुशी का अनुभव करें। ठीक है, तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे। तो हल्का सा इसको जूम कम करते हैं। तो आप एनसीईआरटी ले लीजिएगा और घर पे इसको बढ़िया से पढ़ते भी रहिएगा। तो आपको सबसे पहले याद होना चाहिए भारत का संविधान, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी कैसे शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले किताब कैसे इस्तेमाल करें, यहाँ आप देख सकते हैं किताब कैसे इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन क्यों। तो यहाँ पे है नागरिक शास्त्र। विषय एक खास औपनिवेशिक अतीत से पनपा हुआ विषय है, इसलिए इसे क्या करने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पे देख सकते हैं। पाठ्यचर्या की समिति के सदस्यों ने यह भी पहचाना कि जो नागरिक शास्त्र है अभी तक केवल सरकारी संस्थाओं कार्यक्रमों के विवरण देने पर केंद्रित था। इसमें
इसका मतलब है कि इसे आलोचनात्मक दृष्टिकोण समाहित हो। यही एनसीईआरटी का उद्देश्य है कि बच्चों में आलोचनात्मक दृष्टिकोण समाहित हो। और जो हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसमें जो नए विषय होंगे वो होंगे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को शामिल कर इसके दायरे को विस्तार किया जाएगा। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन किस तरह से अलग हैं, तो इसमें क्या है, बच्चों के को ठोस अनुभव के माध्यम से बताना है, काल्पनिक वृत्तांतों के माध्यम से बताना है, केस स्टडी के माध्यम से बताना है। इसके अलावा व्यक्ति परिभाषाओं को इसमें कम रखा गया है और बच्चों को ऐसे प्रश्न देना है जो उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करे। और बच्चों को सामाजिक एवं पारिवारिक संरचनाओं से गहरे रूप से जुड़े होते हैं, यानी कि उनको विषय को आदर्श रखते हुए यथार्थ में संतुलन बना कर रखना है, ताकि बच्चे तमाम अनुभव लेकर कक्षा में आते हैं तो उससे उस विषय को उस प्रकार से चर्चा करना है ताकि उनकी समझ उस पर विकसित हो और बच्चे टटोलने के बच्चों के मन की जो विचारधारा है उसको टटोलने के अवसर प्राप्त हो। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पे विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, प्रशासन, आजीविका। प्रत्येक इकाई में एक से अधिक पाठ है, हम लोग एक पाठ पढ़ेंगे डेली। तो यहाँ पे जो शुरू होगा वो विविधता एवं भेदभाव, ये पाठ्यक्रम से हम लोग शुरू करेंगे। और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, कैसे कैसे बच्चों को सिखाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, किसी सब्जी बेचने वाली ठेले वालों से बात करिए और पता लगाइए कि वो अपना काम कैसे करते हैं। तैयारी, खरीदना, बेचना, तो इससे बच्चों के अंदर विकास होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि विद्यार्थी अपनी समझ को बढ़ा पाएँ, न कि विषय वस्तुओं को अनधुन रट ले। तो विद्यार्थी अपने शब्दों में उत्तर लिखने को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। जैसे पुलिस का क्या काम है, पटवारी के कोई 2 काम बताइए, ये सब लोग डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ प्रश्न विद्यार्थियों से उन परिस्थितियों की कल्पना करने के लिए कहते हैं जिनके बारे में उन्होंने पढ़ा है। ये प्रश्न विद्यार्थियों से उन विशेष परिस्थितियों से उठने वाले मुद्दों पर प्रतिक्रिया की मांग करते हैं। जैसे यहाँ पे देख चर्चा, ऊपर 2 चित्र आपस में कूड़ा चुनने एवं ठिकाने लगाने की विभिन्न विधियाँ को देखा। आपके विचार में कौन सी विधि कूड़े का निपटारा करने वाले व्यक्ति के लिए सुरक्षित है। देखिए, एक ये आपका विधि है और एक विधि को हम लोग और देख लेते हैं कौन सा विधि है। तो एक विधि और इसमें दिया होगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे चित्र का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं चित्र का प्रयोग किया गया है। इन चित्र का भी एक अलग मायने है, उसको भी हम लोग समझेंगे। देखिए, क्या उसका दिमाग सही है, सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती है लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। ये लोगों का जो पूर्वाग्रह है उसके बारे में बात कर रहा है। इस चित्र का भी एक अलग महत्व है, सब चित्र का एक अलग महत्व है। एनसीईआरटी में ऐसे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, वो भी हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि भाषा में जेंडर संवेदनशीलता के बारे में बात करता है कि यदि हम भाषा की बात करते हैं, जैसे कि इस पाठ में केवल स्त्रीलिंग रूपों का प्रयोग किया गया है। क्यों, कैसे किया गया ये भी देख लेते हैं। क्या कोई ऐसा साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो। ये आमतौर पर लिखा जाएगा, क्या कोई ऐसा साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता हो। यदि दिखता हो, यदि लिखा जाता है तो ऐसा बोध होता है कि मानो लड़कों की बात हो रही हो। सिर्फ हमारी भाषा में नहीं, हमारे जीवन के हर ओर हमें लड़कियों की कमी तथा लड़कियों के प्रति गैर बराबरी दिखाई पड़ती है। एनसीईआरटी इसी को दूर करना चाहती है। और यहाँ लिखा हुआ है, इस गैर बराबरी की स्थिति पर सवाल करने और पढ़ने वालियों के रूप में लड़कियों को किताब के रूप में स्थान देने के उद्देश्य से हमने भाषा के मान्य रूपों को बदला है। हो सकता है कि शुरू में आपको यह अटपटा लगे, पर कोशिश लड़कों या पुरुषों को दरकिनार करने की नहीं है, बल्कि उन तमाम लड़कियों को हमारी किताबों में जगह देने की है जो सालों साल हमारी भाषा और कार्यक्षेत्र से गायब रही हैं। ठीक है, तो अन्य साधनों का उपयोग कैसे करना है, तो आपको क्या करना है कि अखबार पढ़ना है
और इन सारे कार्टूनों को समझना है। जैसे इसमें देखिए पानी आ रहा है तो ये क्या हाल बुरा नहीं है, ज़रूर पानी किसी गांव के नल से पानी से आ रहा होगा। तो दीवारों पे यहाँ पे देख सकते हैं संपादक के लिए चिट्ठी। दीवारों पर लगे पोस्टर किसी भी शहर की सुंदरता को खराब करते हैं। कई बार पोस्टर महत्वपूर्ण स्थानों एवं साइन बोर्डों पर चिपका दिए जाते हैं। यहाँ तक कि सड़क के नक्शों पर भी इन्हें चिपका दिया जाता है। सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे इस तरह के पोस्टरों को रोक लगाने के लिए सहमति बनाएं। तो कल से हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये आपका विषय सूची रहा। तो विविधता अध्याय 1 से कल शुरू करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।